हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करते हैं आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर का दूसरा पार्ट, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहला, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है हमारे को गोल्स अचीव करने में। कैसे हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं? बहुत आराम से, थ्रू बेटर प्लानिंग, जिससे कि हम अपना गोल अच्छे से, एक मैनेजर का एम होता है कि गोल अचीव करे वो एफिशिएंटली, कॉस्ट कम करके, बाय थ्रू बेटर प्लानिंग, बेटर ऑर्गेनाइजिंग, बेटर कंट्रोलिंग एक्सेट्रा से मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। सेम पॉइंट कि जब तक आप अपना गोल्स इंक्रीज करो, गोल अचीव करोगे, गोल अचीव करने में मदद करता है तो कैसे करता है? बेटर प्लानिंग के थ्रू, बेटर कॉस्ट के थ्रू, बेटर रिड्यूस टू कॉस्ट। इसकी वजह से एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब है मिनिमम कॉस्ट, कंप्लीटिंग टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। अब तीसरा पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब क्या कहते हैं? चेंज करते रहना अपने आप, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो ऐसे ही मैनेजमेंट को भी चेंज, कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, जिससे कि हम कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकें। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैसे? कि जो मैनेजर है वो इंडिविजुअल्स को, जो एम्प्लॉयज़ को, उन्हें मोटिवेट करके लीडरशिप के थ्रू, उन्हें क्रिटिसिज्म के थ्रू या प्रेस के थ्रू उन्हें मोटिवेट करके उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सके। यानी कि आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हो और अच्छे से उनके बेस्ट ऑफ टैलेंट ऑफ बेस्ट निकाल रहे हैं। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में हेल्प कैसे करता है भाई? जब तक आपने कोई सोशल वर्क शुरू किया, आपने क्रिएटिंग एम्प्लॉय कर दी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट, या आपने उन्हें बेटर क्वालिटी गुड्स और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इससे हम हेल्प करते हैं। इसके थ्रू और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। इन सब के थ्रू हम अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट की हेल्प कर सकते हैं कि वो और डेवलप करे अच्छे से। ये हमारे हो गए इम्पोर्टेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज इंक्लूड है? ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल, सेकेंड इज सोशल एंड थर्ड इज पर्सनल। ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के अंदर। अब ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ते हैं हम सबसे पहले। भाई ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमने पढ़े होंगे, आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। सर्वाइवल, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। भाई अब आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन खोला, अपनी कंपनी खोली या कोई शॉप खोली, आपका ज़रूरी है कि आप अपने जितने कॉस्ट लगाए, आपने अपने जितने पैसे लगाए हैं वो आपके कवर अप हो जाए, यानी कि आपको ना रिटर्न में मिल सके, आपकी सैलरी या फिर आपका जो इनकम है वो कवर अप हो जाए सर्वाइवल के थ्रू। यानी कि आपको सर्वाइवल करना है मार्केट के अंदर। सर्वाइव करने के लिए आप अपने जो रिस्क लिए थे, आपने जो इनकम लगाई थी, वो कवर अप होनी चाहिए। अब भाई आपने जो शॉप के, आप सर्वाइवल तो कर रहे हो, सर्वाइवल के साथ साथ एक चीज जरूरी और है, क्या है? प्रॉफिट। जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, आगे प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप आगे प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आपकी ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ रुक जाएगी। तो प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि नेसेसरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट जरूरी है आगे की खर्चों के लिए, आगे की इनकम के लिए। आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो आपके इनकम हो, यानी कि एज सैलरी आपको मिल सकती है वो। बाकी सब तो कैपिटल, रॉ मटेरियल, ये सब खरीदने में जाता है आपको प्रॉफिट के वजह से पार्ट। अब आता है ग्रोथ।
ग्रोथ कैसे होगी भाई? आप सर्वाइवल भी कर रहे हो, प्रॉफिट भी कमा रहे हो, अब साथ ही साथ आपको ग्रोथ करने तो आपको मार्केट में स्टैंड करना पड़ेगा, अपने एक अच्छी पोजीशन बनानी पड़ेगी, गुडविल चाहिए आपकी, मार्केट में स्टैंड, गुडविल, और कंपटीशन में भी बढ़ना होगा आगे, तभी आपकी ग्रोथ होगी। इसलिए कहते हैं, इसलिए 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन से? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब ग्रोथ आप कैसे भी कर सकते हो, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो या एम्प्लॉयज बढ़ा सकते हो, और इसके थ्रू आप अपनी ब्रांचेस खोल सकते हो जगह जगह। इससे आपकी ग्रोथ होगी और आप फेमस होगे, और इससे आपकी गुडविल भी बढ़ेगी। आपकी गुडविल कैसे बढ़ सकती है? अपनी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करके। अब आते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव पे। सोशल ऑब्जेक्टिव में होता क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको एक ऐसे ऑब्जेक्टिव लेने पड़ेगा सोशली, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, लेकिन वो ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, इसी के साथ वो काम करता रहे, बढ़ता रहे आगे, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम करता रहे। भाई हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यही हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब आप इसे कैसे कर सकते हो? आप इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट, या आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, या फिर आप जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो क्रेचेस में काम आए, यानी जहाँ पे बच्चे को संभालते हैं वहाँ पे काम आए। तो ये होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब आता है हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम एक इंडिविजुअल को फील कराते कि भाई जिस एनवायरनमेंट का है उसी एनवायरनमेंट का ही माहौल मिलेगा, और सबको एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट मिलेगा, डिसिप्लिन। इसके अंदर उनकी कुछ नीड्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल नीड, कैसे सैलरीज और पीयर बोनस, इन सबको देख के, या फिर सोशल नीड्स कैसे कंप्लीट कर सकते हो आप? पीयर रिकॉग्नाइजेशन से, या लास्ट है हमारा हायर लेवल लीड्स, मोटिवेट करके आप कैसे कर सकते हो उन्हें, पर्सनल ग्रोथ दे सकते हो मोटिवेशन के थ्रू, या फिर किसी को नीचे दिखा के भाई उसके अंदर जलन मच गई है, अब तो उसे करना ही करना है कि मैं इससे बेस्ट करके दिखाऊंगा, तो ये आपकी पर्सनल ग्रोथ हो जाएगी। इससे आपका बेस्ट आएगा बाहर, आपके अंदर से बेस्ट निकलेगा, जिससे कि हमारी कंपनी जो है वो अच्छे से गोल अचीव कर सके। तो ये था गाइस हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो विद एनी प्रॉब्लम। थैंक यू।